ममार जी, ये तो चर्चाओं पर ये खबर है, तो कोई ऑथेंटिक ये खबर नहीं है। जो चर्चा पान के ठेले से लेके मैंने पहले ये कार्यक्रम देने के पहले मैंने पहले बता दिया था, अनुज कुमारी शायद आपको सुनने में गलती हुई होगी कि गांव से लेके पान के टपरे से लेके चाय की दुकान तक जो चर्चा है उन चर्चाओं को लेके अपन कर रहे हैं। चर्चा जो गांव में हो रही होंगी, मोहल्ले में हो रही होंगी, कहीं मदन जी को सुनने में आ गया होगा कि 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ खर्च होंगे, तो वो सिर्फ चर्चाओं का दौर है और वो चर्चाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी भयंकर चर्चा है कि भैया ये चुनाव जो होगा ना भयंकर पैसे वाला चुनाव होगा, बेहद महंगा चुनाव जाएगा। मतलब 50 करोड़ की जो चर्चा है वो बहुत चर्चा समझ में आ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद गर्म है, तो लाजमी है कि नरसिंहपुर जिले में भी विधानसभा को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चाय की दुकान से लेकर पान के टपरे और शहर से लेकर गांव तक अब नरसिंहपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं बेहद गर्म हैं। लेकिन कल से दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे ने बेहद चर्चाएं बटोरना शुरू कर दी है। आखिर इस दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे को लेकर कैसी चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह का लोग इस सर्वे को ले रहे हैं और नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभाओं में आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है माहौल, किसके पक्ष में माहौल ज्यादा दिख रहा है, इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक गौरव और मेरे साथ मौजूद हैं जिले के 3 वरिष्ठ पत्रकार। पंडित मदन तिवारी जी बंसल न्यूज से हैं ये और जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ख्याति प्राप्त पत्रकार आज तक के जिला संवाददाता अनुज ममार जी भी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर ऐप में जो सर्वे हुआ है चारों विधानसभाओं को लेकर, उस सर्वे के क्या मापदंड हैं, तो उस दैनिक भास्कर ऐप के संवाददाता आकाश गौरव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक भास्कर ऐप के सर्वे को लेकर अनुज ममार जी से कि क्या कहते हैं इस सर्वे को लेकर। देखो, जो दैनिक भास्कर ने जो अभी सर्वे किया है उसमें यदि गोटेगांव विधानसभा की बात करें तो इसमें 3 नाम उभर के आए हैं और चौथा नाम भी आया है। इसमें महेंद्र नागेश जो है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनको पहली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, इनको 13% बताया गया है। और कैलाश जाटव जो पूर्व विधायक रहे हैं वो 7% बताया गया है। और नंद किशोर ठाकुर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं उनको 74% बताया गया है। इसी प्रकार से कांग्रेस की यदि बात करें तो इसमें नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो पूर्व वर्तमान विधायक हैं उनको 45% और शेखर चौधरी जो टिकट मांग रहे हैं उनको भी 45% बताया गया। गाढ़ावाड़ा की यदि बात करें विधानसभा की तो यहाँ पर बीजेपी से 3 प्रत्याशी वो उम्मीदवार के नाम आए हैं, जिसमें साधना स्थापक हैं वो 53% है, गौतम पटेल हैं वो 34% है और शिवाकांत मिश्रा जो 8% बताया जा रहा है। इसमें 2 नाम और आए हैं, उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं 3% और मुकेश बरैया 2% बताए गए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों में सुनीता पटेल 15% और जिनेश जैन जो हैं वो 22% और मनीष राय जो हैं वो 45% बताए गए हैं। इसी प्रकार से नरसिंहपुर विधानसभा की बात करें तो जालन सिंह पटेल जो वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी से 48% और महेंद्र पीतापुरी 3% और अश्विनी धौरलिया को भी 48% दैनिक भास्कर का जी ये सर्वे बता रहा है। इसी प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो लाखन सिंह पटेल को 69% बताया जा रहा है। नरेंद्र राजपूत जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के 9% बताया जा रहा है और सुनील जायसवाल जो है पूर्व विधायक उनको 20% बताया जा रहा है। 2 नाम और आए हैं, एक रुद्रेश तिवारी उनको 1% और अभिनव ढमोले जो है उनको 1% बताया जा रहा है। इसी प्रकार से तेंदुखेड़ा विधानसभा की यदि बात करें तो इसमें राव उदय प्रताप जो वर्तमान में सांसद हैं 24%, अभिलाष मिश्रा जो जिलाध्यक्ष है 37% और राहुल गौरव को 15% बताया गया है। और एक नाम और आया है पूर्व विधायक भैयाराम पटेल का, इनको 23% बताया जा रहा है। इसी प्रकार से कांग्रेस की बात करें तो संजय शर्मा जो है 75% और दीवान शैलेंद्र सिंह जो है वो 17% और शोभा सिंघई को 8% बताया गया है। इसमें नोट में ये भी लिखा गया है कि अन्य दावेदारों में जिन प्रत्याशियों को 1% से कम वोट मिले हैं उनके नाम नहीं दिए गए हैं, इसलिए कुछ सीटों पर कुल प्रतिशत 100 से कम भी हो सकता है। इस प्रकार का जो सर्वे दैनिक भास्कर ने किया है। तो आपने देखा कि अनुज ममार जी ने बताया कि आखिर दैनिक भास्कर ऐप का सर्वे में कौन का नाम आगे है, कौन का नाम पीछे है और किस उम्मीदवार को कितने प्रतिशत यहाँ पर वोटें मिलती नजर आ रही हैं, लोग बात पसंद कर रहे हैं।
लेकिन इस सर्वे में बहुत से लोगों के नाम भी नहीं है, जो लोग उम्मीदवारी तय करते दिख रहे हैं चारों विधानसभाओं में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे मदन तिवारी जी, आप कि इस सर्वे को कैसे देखते हैं, और जिन लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं सर्वे में, या क्या कहती है जिले की चारों विधानसभाओं के का माहौल? दीपक जी, बताना चाहूंगा कि ये जो माहौल है, या ये ऐप का सर्वे कह दें या अन्य जो भी सर्वे हो रहे हैं, तो सर्वे एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन क्योंकि जो वर्तमान में डिजिटल युग चल रहा है और उसको यदि हम मानते हैं तो सोशल मीडिया की जो है वो चर्चाएं बहुचर्चित हैं। क्योंकि देखो, माहौल जब गर्म होता है तो नरसिंहपुर जिले की राजनीति शिखर पर होती है। हम देखते चले आ रहे हैं काफी लंबे समय से कि जब भी राजनीतिक माहौल सरगर्मियां तेज होती हैं तो नरसिंहपुर में बड़ी बड़ी चर्चाएं, आपको जो अभी आपने से बोला कि घर से लेकर चौपाल तक, चौराहों तक, दुकानों तक, सब में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं। कई लोग तो जो चर्चाएं करते हैं केंद्रीय मंत्री लड़ेंगे, कई चर्चाएं ऐसी निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन अब जैसे सर्वे की बात करते हैं, सर्वे टीम अपने अपने स्थान पर काम करती है और उसमें जिनके पास मोबाइल, हम आदि बात करते हैं तो एंड्रॉइड मोबाइल जिनके पास है वो इसमें सम्मिलित हो पाते हैं। और उस सर्वे के आधार पर जो नेचुरलिटी होती है, मतलब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनको जो सर्वे टीम है वो पब्लिक के, समाज के बीच में रखती है। क्योंकि पत्रकारिता का कार्य भी यही है कि हमें जो भी हम तथ्य सामने आ रहे हैं वो कम हो, ज्यादा हो, अच्छे हो, बुरे हो, जो भी हैं वो हमें समाज के बीच में परोसना है। बाकी जवाबदारी समाज की होती है, वो अपना तय करेगी। तो यही स्थिति इसमें समझ में आ रही है कि जो एंड्रॉइड मोबाइल जिनके पास उपलब्ध रहे होंगे, उन उपलब्धता के आधार पर जो लोगों ने वहां उसमें वोटिंग की है, उस वोटिंग के आधार पर ये स्थितियां निकल के आ रही हैं। बाकी चर्चा विभिन्न प्रकार की हैं और मुझे लगता है कि नरसिंहपुर जो है आने वाली चारों सीटें बहुत चर्चाओं का विषय रहेंगी कहीं ना कहीं नरसिंहपुर में। और सांसद हों या वर्तमान मंत्री महोदय हों, इनकी भी जबरदस्त चर्चाएं लेकर चल पड़ी हैं बाजार में। अब आने वाला समय है, वक्त है कि क्या होती है परिस्थिति सामने आएगी। तिवारी जी, इस सर्वे में बहुत से उम्मीदवारों के नाम नहीं आ पाए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो अभी इसमें बहुत बड़ी चीज हमने देखी उसमें कि नोट लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि जो 1% से कम है उनको उनने उसमें समाहित ही नहीं किया है। तो हो सकता है कोई 1% से कम हो, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, वो उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल ना हो, इसलिए उसमें अप्लाई नहीं हो पाए हों, उनने कोई वोट ना कर पाए हों, तो इसके कारण वो उनको लॉस हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है, राजनीतिक परिदृश्य है, वो नरसिंहपुर में बेहद मतलब भीषण टक्कर जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति की आन बान और शान, इंकम्बेंसी की यदि बात करते हैं तो वो भी नजर आ रही है स्पष्ट तौर पर। एक और बड़ी चीज हमको दीपक की समझ में आई है, अनुज जी आपने भी देखा होगा माहौल, कि जब हम भी, हमारी टीमें निकल रही हैं, हम भी जा रहे हैं, जानकारी लग रही है, तो यहाँ व्यक्ति का ही नहीं हो पा रहा। जो साथ में बैठा हुआ है, जो ऐसा लगता है कि यार इनके बहुत खास हैं, और वही आदमी अंदर से रुष्ट है, किसी ना किसी बात को लेकर वो दिल में एक स्थान बनाए हुए है और वो सोच रहा है कि मौके का हमें फायदा उठाएं। तो ये सब स्थितियां भी नरसिंहपुर में नजर आ रही हैं कि जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि आने वाला वक्त जो साथ में खड़ा वही आपका है कि नहीं है, ये समझना वर्तमान समय में बड़ा मुश्किल काम है। आकाश जी, क्या कहेंगे, किस बेस को लेकर, किस थीम को लेकर आपके जो भास्कर ऐप है उसने ये सर्वे किया था? आखिर कैसे इसमें लोगों का चयन हुआ, प्रत्याशियों का, क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं हमारे दर्शकों। दीपक जी, सबसे पहले तो हमने जमीनी स्तर पर जो प्रत्याशी हैं, दावेदार जो हैं, उनका सर्वे किया कि कितने दावेदार इस बार आगे आने वाले हैं और कितने लोग दावेदारी अपनी पेश करेंगे दोनों पार्टियों को लेकर। अन्य लोग भी हैं जो दोनों पार्टियों से हटकर हैं, उनके भी नाम हमने इसमें दिए हैं। और आगे हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप के थ्रू ये सब सर्वे हुआ है। तो आपका कहना ये भी है कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं, तो नाम जो माहौल अभी चल रहा है राजनीतिक परिवेश में, तो उस माहौल के आधार पर हमने ऊपर नाम दिए हैं और उन नामों को सिलेक्ट कर जितने से कुछ वोटिंग हुई है उसमें आपने, हमने और जिले की जनता ने दैनिक भास्कर के ऐप में वोटिंग की है, उसी आधार पर ये सर्वे हुआ है और उसी के परिणाम आज घोषित हुआ है और वो जो आपके सामने है। नहीं, जो दैनिक भास्कर का जो प्रबंधन है उनने मान कर चलो क्या उनने किया है और क्या आपने किया कि जब शुरुआत में जो पोल निकाला गया था तो 3-3 नाम करके करीब उन्होंने दिए गए थे,
तो मान कर चलो टिकट मांगने वालों की संख्या तो मेरे ख्याल से कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 8 है, तो सबको समाहित नहीं किया गया। ये इसमें क्या सबको समाहित हमने किया था, लेकिन वोटिंग जिस बेस पर हुई है, वोटिंग में जितने नाम सबसे आगे आए हैं उन 3 नामों को ऊपर रखा गया है। बाकी नामों में वोटिंग कम हुई है तो वो नाम अंकित नहीं किए गए, जैसा कि नीचे नोट में लिखा हुआ है। इसमें ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सोशल इस पे एक्टिव रहा है वो आगे बढ़ गया। बिल्कुल सही कह सकते हैं। और जिस प्रत्याशी, जिस दावेदार के समर्थकों ने जितनी ज्यादा वोटिंग की है उसका नाम सबसे आगे चल रहा है। अच्छा, चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये तो सर्वे के बारे में आपने जाना, लेकिन यहाँ पर चर्चा करते हैं। जिले के वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। मदन तिवारी जी, आप बताइए, सबसे पहले अपन गोटेगांव विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। गोटेगांव विधानसभा का क्या रुख है और लगभग कितने उम्मीदवार आपको लेकर लगते हैं कि चुनावी मैदान में होंगे? अभी भाजपा ने तो अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं, तो कांग्रेस से क्या होगा, या भाजपा में कुछ ऐसी सरगर्मी चल रही है कि टिकट में फेरबदल या प्रत्याशियों में फेरबदल होने की संभावना क्या लगती है, क्या जनचर्चा? देखिए दीपक जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाला जो चुनाव है वो प्रत्याशी का व्यक्तिगत चुनाव ना होकर राजनीतिक वर्तमान जो परिदृश्य है, या हम ये कहते हैं कि मोदी जी का जो चेहरा है उस चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं इस पे पूरा गेम खेला जाएगा। और वर्तमान जो गोटेगांव विधानसभा की बात की जा रही, क्योंकि हमारे यहाँ वो सीट आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट पर महेंद्र नागेश जी का नाम पार्टी के द्वारा वहां घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वहां से कांग्रेस से दावेदारी रहती। नहीं, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय पूजनीय स्वर्गीय श्रद्धेय शंकराचार्य जी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। आपके प्रहलाद पटेल जी वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं राज्य में। तो ये सब इन परिस्थितियों का भी हम आकलन करते तो महत्वपूर्ण तो अपने आप में है, लेकिन उन महत्वपूर्णता के साथ में यदि प्रत्याशी चयन में या समर्पण में, दो चीज बोल रहा हूं मैं आपसे, प्रत्याशी चयन एक अलग चीज हो गई, लेकिन वही दूसरी चीज हो गई समर्पण में। यदि थोड़ी सी भी कुछ उन्नति चीज होता है राजनीतिक समीकरणों में तो परिस्थितियां बदलने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट मान के चल रही है कि वहां के जो हालात हैं उन हालातों में वहां के जो वजनदार व्यक्तित्व हैं, यदि वो अपना परिस्थितियों को अप डाउन करना चाहते हैं तो वो हालात के आधार पे वो कर सकते हैं। तो इसलिए परिणाम वहां के बहुत जल्दी अदल बदल हो जाते हैं। ये देखते हम लगातार चले जा रहे हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे? अगर गोटेगांव की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं महेंद्र नागेश, तो इनको ये जो भास्कर है इसके सर्वे में 13% है, और नंदकिशोर ठाकुर जो भाजपा के जिला महामंत्री हैं उनको 74% यहाँ पर लोगों ने पसंद किया है। इस पर क्या कहेंगे? सही है, ये बहुत अंतर इसमें दिखाया गया है। नंदकिशोर ठाकुर भी मानकर चलो यहाँ पर बीजेपी में उभरते हुए नेता हैं, और यदि मान केला ये महेंद्र नागेश और एनपी प्रजापति के बीच में लगभग जहां तक मुकाबला होने की संभावना है, तो बहुत टक्कर का मुकाबला यहाँ पे होगा। और मुख्य रूप से गुटबाजी निर्भर करेगी, कांग्रेस हो या बीजेपी, इसकी गुटबाजी जो है वो निर्भर करेगी कि कितनी कौन पार्टी में बगावत होती है, उस हिसाब से प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। इसमें अपन अगर सर्वे ऐप की बात करें तो आपके सामने भी मोबाइल है, उसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से 2 प्रत्याशी पूर्व में जो है अपने एनपी प्रजापति जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता हैं, इनको 45% लोगों ने पसंद किया है। और दूसरी ओर शेखर चौधरी, ये भी कांग्रेस के ही हैं, इनको भी 45%, दोनों में बराबरी का है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, गुटबाजी निर्भर करेगी ना, जे यदि दोनों मिल जाएंगे तो ये भारी हो जाएंगे। उसके बाद में बीजेपी के कुछ लोग इनको सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस के इनको करेंगे, उसके कारण परिणाम इधर उधर होंगे ना। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी लगती है? बिल्कुल, गुटबाजी दोनों दलों में। क्या परंपरा है मदन जी? लगातार परंपराएं अपन देखते चले आ रहे हैं कि नरसिंहपुर जिले का यदि हम इतिहास खंगाल के देखें तो यहाँ होता है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस को जो असंतुष्ट वर्ग है वो कहीं ना कहीं समर्थन कर देता है, और जिनके चलते हुए परिणाम जो है, जो वास्तविक परिणाम है जो जनता देना चाहती है, जो समाज जिसको स्वीकार करना चाहता है, कहीं उसके इतर हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। क्या कहेंगे आकाश जी? गाड़ावाड़ा विधानसभा की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर 3 व्यक्तियों में ये सर्वे है, तो इसमें गाड़ावाड़ा से साधना स्थापक जो पूर्व
विधायक भी रही हैं, वर्तमान में भाजपा को लीड करती हैं। इनको 53% लोगों ने पसंद किया है। गौतम पटेल जो है भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भी गाड़ावाड़ा से रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, इनको 34% लोगों ने पसंद किया है। शिवाकांत मिश्रा जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं गाड़ावाड़ा, इनको 8%। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी दीपक जी, मैं बता दूं कि इसमें 3 भाजपा से हैं और 3 कांग्रेस से हैं। गाड़ावाड़ा विधानसभा की अपन बात कर रहे हैं, तो वहीं 3 नाम अन्य और आए हैं जो लोगों ने अपनी पसंद से भास्कर के सर्वे में ऐड किए हैं। क्या क्या नाम है पूरों का आप बता दें? जी बिल्कुल। भाजपा से पहले ले लेते हैं साधना स्थापक जी, जो कि पूर्व विधायक रही हैं, और उनका इसमें एवरेज आया 53% और गौतम पटेल जो कि पूर्व जिला पंचायत में सदस्य रहे हैं और भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, तो उनका इसमें सर्वे में आकलन आया है 34% का। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा जो हैं, वो भी फिलहाल दावेदारी की पेश कर रहे हैं, तो उनका अभी इसमें सर्वे में 8% आया है। वहीं अगर भाजपा से रिलेटेड हम बात करें तो राव उदय प्रताप सिंह हैं, जो कि पूर्व प्रांतीय सदस्य रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो इनका 3% इसमें सर्वे में रिपोर्ट आई है। और एक नाम और आता है भाजपा से ही संबंधित, मुकेश मरैया करके हैं, तो इनका 2% इसमें आकलन किया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो सुनीता पटेल जो वर्तमान विधायक हैं, उनका सर्वे में रिपोर्ट जो है अच्छी नहीं आई है। इनका 15% इसमें आकलन में आया है। और वहीं जिनेश जैन अध्यक्ष है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के, तो इनका 22% सर्वे में रिपोर्ट आई है। अगर बात करें कांग्रेस के महासचिव हैं, ये प्रदेश महासचिव मनीष राय, तो इनका 45% सर्वे में रिपोर्ट आई है। वहीं एक कांग्रेस से एक नाम और आया है, अभिनव ढिमोले, इनको वोटिंग हुई है 18%। तो ऐसे कुल गाड़ावाड़ा से कांग्रेस, भाजपा और अन्य 3 नाम और ले लेते हैं दोनों पार्टियों से संबंधित, तो 9 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। 3 कांग्रेस से आए हैं, 3 भाजपा से आए हैं और 3 लोगों ने अपनी पसंद के नाम दैनिक भास्कर के सर्वे में सुझाए हैं। देखिए अनुज जी, क्या कहेंगे आप? ये तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जो है कि भाजपा से साधना स्थापक और गौतम पटेल, ये 2 नाम हैं जो बेहद चर्चाओं में भी हैं, और सर्वे के मुताबिक इनको एक को 53%, एक को 34% दाते हैं, मतलब इर्द गिर्द घूमते हैं एक दूसरे के पूर्व। लेकिन कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं और जो नाम है विधायक जो वर्तमान में है सुनीता पटेल जी, उनको मात्र 15% लोगों ने पसंद किया है। और मनीष राय और जिनेश सिंह, मनीष राय जी को तो 45% लोगों ने पसंद किया। क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो सर्वे है ये पूरा व्यक्ति के एक्टिव होने पर निर्भर करता है। प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो इस सर्वे में जितने एक्टिव रहे होंगे उतना प्रतिशत लोगों का बढ़ा। तो ये सर्वे से किसी का अंदाजा या उसकी लोकप्रियता को आप आकलन नहीं कर सकते। और ज्यादातर एंड्रॉइड फोन जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसमें भाग नहीं ले पाते, और ज्यादातर कई लोग जो है इसमें ध्यान नहीं देते हैं सब। इसलिए ये इसका पूरा आकलन करना ये अभी अपन सही नहीं समझते कि कौन आगे है और कौन पीछे है। देखिए, इतने बड़े एजेंसी ने सर्वे किया है, लेकिन सर्वे अपने अपने आधार पर करते हैं। लोग कौन आगे है कौन पीछे है, इसका पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया जा सकता। ये अनुज ममार जी का कहना है। मदन तिवारी जी, गाड़ावाड़ा विधानसभा, आपसे तो चारों विधानसभाओं में से कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें आपकी भी लोकप्रियता ना हो, आप विधानसभा का आपने को नॉलेज ना हो, अनुभव भी अच्छा रहा, तो गाड़ावाड़ा विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस और बीजेपी क्या लगती है आपको यहाँ पर लोगों की लोकप्रियता और उम्मीदवारों की लोकप्रियता लेकिन दोनों पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है राजनीतिक, अपने ही अपने नहीं है। मैं बार बार इस बात को इसलिए इंगित कर रहा हूं कि जो अपने हैं वही अपने नहीं है। ये चीज निकल के सामने आ रही है बार बार। और यदि जैसे अभी अनुज जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये बिल्कुल गुटबाजी पर ही निर्भर करेगा। और गाड़ावाड़ा के जो समीकरण है, ब्राह्मण वोट वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में है, कौरव हैं, आपके गुर्जर हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर इनकी वोटिंग होना है। अब इन सब परिस्थितियों में प्रत्याशी पर तो बात आएगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कहें सीधा कि जो ऊपर से जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उनका उस प्रकार से योजनाओं को जो परोसा जा रहा है। देखिए, आप बताएं, कुछ समय पहले हालात ये थे कि आप और हम जैसे सभी लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी
इनकम्बेंसी के चक्कर में बहुत पीछे है, लगातार उसके ऊपर जो है वो। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना और भी जो लाडली बहना योजना है, और जो रेवड़ी की जो परंपरा चल पड़ी है, फ्री में बांटने की जो परंपरा है, वो जो दी जा रही है, आओ जो आओ पाओ, तो इन सब स्थितियों के चलते हुए माहौल बदल गया है। जो वर्तमान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यदि गाड़ाबाड़ा लोकल की बात करते हैं तो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा क्षेत्रीय प्रत्याशियों पर कि किस प्रत्याशी को किस हिसाब से वहां पर उनको चयन किया जा रहा है, या पार्टी जो उनका गठबंधन कैसे कर पा रही है, उन लोगों को कैसे एक साथ खड़ा कर पा रही है। नहीं तो क्या होता है, ये होता चला आया है, वही होता चला जाएगा। रही बात के वर्तमान विधायक जी की, तो देखिए कंडीशन ये होती है कि जो हम वादे करते हैं, यदि हम वादों पर खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझती है, जानती है, और आपकी एक एक बात, एक एक पॉइंट को वो देखती है कि आखिर आज हालात क्या थे, कल हालात क्या हैं, और आने वाले वक्त पे हालात क्या होंगे। हम जहां के तहां हैं, मध्य नरसिंहपुर जिले के लिए हम बात करते हैं। तो आज देखिए आप जितने भी जनप्रतिनिधि महोदय हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि निष्पक्ष बात चल रही है तो निष्पक्षता की बात होना चाहिए। तो कल उनका बैग आप उठा के देखिए और आज उठा के देखिए तो जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। अर्थात नरसिंहपुर जिले की जो विकास की गंगा बही है, वो व्यक्तियों ने, मतलब जो सम्मानियों ने, माननीयों ने अपने लोगों के विकास में पूरा समय दिया। वही कार्य नरसिंहपुर जिले में हुए जिसमें कि उनके लोगों का, उनका और नरसिंहपुर जिले की सड़कें, रोड, नाली, जिसमें उनके लोग ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, जिसमें उनको लाभ हो सके, यही विकास नरसिंहपुर धारा पे दिखा। युवाओं के लिए कोई चिंता किसी दल ने, किसी पार्टी ने नहीं की है। व्यक्तिगत विकास की जो के कारण आज नरसिंहपुर जिला अर्ध विकास का दंश भोग रहा है। अपन नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, गाड़ावाड़ा से नरसिंहपुर विधानसभा, मतलब जिला मुख्यालय की विधानसभा है। इससे पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक है जालम सिंह पटेल। इनको 48% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर जिनको अभी वर्तमान में टक्कर जिनको मार रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस के लाखन सिंह पटेल, इनको 69-69% लोगों ने इनको पसंद किया है। इस विधानसभा को लेकर अनुज जी क्या कहेंगे आप नरसिंहपुर जिला में? इसमें भी कहानी वही आ गई है। मान के चलो जैसे जालम सिंह पटेल जी वर्तमान में विधायक हैं, उनको 48%, लेकिन इसमें एक अश्विनी धोरेलिया जी जो है, मेरे ख्याल से वो अभी फिलहाल में विधानसभा में सक्रिय नहीं है। मदन जी अभी हो गया, लेकिन उनका परसेंटेज बढ़ने से इनके लोगों ने सर्वे में बहुत बढ़ के वही इसमें ये 2 नाम आए हैं, और महेंद्र प्रीतमपुरी जी ने तो शायद टिकट भी नहीं मांगा है। दूसरा, यदि कांग्रेस की बात करें तो लाखन सिंह पटेल जो है पहले भी लड़ चुके हैं, और वे मेरे ख्याल से तभी से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, है ना, इसलिए इनको एक परसेंटेज बढ़ गया है। और सुनील जायसवाल जी ने शायद यहाँ पर टिकट नहीं मांगा है, लेकिन उनका 20% आ गया है। और नरेंद्र राजपूत जी जो है, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी शायद अभी कुछ ही महीनों से मान कर चलो जिलाध्यक्ष बने, जब से वहां का जो सक्रियता बढ़ी है, इसलिए ये परसेंटेज में बहुत अंतर समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें ये अश्विनी धोरेलिया जी का 48% और ये जालम सिंह का 48%, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है कि जाट बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ जो एरिया है, कहीं ना कहीं जाट समाज का ये सर्वे का जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं 48% का, तो ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत लोकप्रियता पे। अच्छा, समर्थकों पे डिपेंड करता है कि किसके कितने समर्थक हैं और कौन किसको चाहता है। तो जिसने वो हम बताएं एंड्रॉइड में जिन्होंने सपोर्ट कर दिया, वो वोटिंग की ये जो नाम है अश्विनी धोरेलिया जी का, ये अभी एकदम से हाइप किया है, एकदम से नाम बढ़ा है, फ्लैक्स लगे, बैनर लगे, तो मुझे लगता है ये कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि हम बात करें लाखन जी की, यदि आप बात करते हैं, तो यार ये बात बिल्कुल सच है कि जो उनसे पिछले चुनाव में गलतियां रही हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो जो गलतियां उनसे रही, उन गलतियों में उन्होंने सुधार किया है। वो सुधार करके बहुत मेहनत वो व्यक्ति उस पूरे पंचवर्षीय में उन्होंने मेहनत की। पंचवर्षीय में घर घर जाना, बैठना, और जो पद्धति विधायक जी की रही है
वर्तमान विधायक जी की, तो वो पद्धतियों पे भी उनने क्या था एक राजनीतिक समीकरण अगर आगे जाने की बात करें, घर घर जाने की बात करें, गांव गांव जाने की बात करें, तो इसमें तो ना विधायक जी पीछे रह पाए हैं ललाखन सिंह जी। बिल्कुल कांटे की टक्कर की स्थिति है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं जिले में बेहद चर्चित विधानसभा। जिले की क्या बात करें, इस विधानसभा को लेकर मध्य प्रदेश में भी बेहद चर्चाएं होती हैं, और तेंदुखेड़ा विधानसभा, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनकी चर्चा लगभग पूरे प्रदेश में होती है। तो इस पर अगर हम आते हैं तो इसमें आप देखिए, सर्वे में राव उदय प्रताप सिंह जी को लिया है, जिला अध्यक्ष भाजपा के उनको लिया है, विधायक जी को लिया है। क्या कहेंगे आप इस तेंदुखेड़ा विधानसभा को लेकर मदन जी? देखिए, तेंदुखेड़ा विधानसभा की बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, बहुत चर्चित जो है नरसिंहपुर जिले की विधानसभा है। लेकिन ये जो विधानसभा ये मध्य प्रदेश में भी अपना नाम झंडा ऊंचा करे रखे है, और ये चर्चाओं में आती है। किसी भी चीज में यदि कोई बात आती है तो ये बिल्कुल सच है कि तेंदुखेड़ा को इग्नोर नहीं किया जाता, तेंदुखेड़ा को एक बड़ी विधानसभा के रूप में लिया जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ का जो चुनाव है वो भी बहुत बड़े रूप में होता है। और मैंने देखा है, पिछली बार भी कहें, इस बार भी कहें, तो एक बहुत बड़ी चर्चा बताएं दीपक जी, क्योंकि वास्तव में ऐसी चर्चा है, पब्लिक को दिखाना भी तो बड़ी भयंकर चर्चा है कि भैया ये चुनाव जो होगा ना, भयंकर पैसे वाला चुनाव होगा, बेहद महंगा चुनाव जाएगा। मतलब 50 करोड़ की जो चर्चा है वो बहुत चर्चा समझ में आ रही है कि भैया पिछली बार 20 करोड़ खर्च हुआ, इस बार 50 करोड़ हो। तो जो अन्य ऐसे जो प्रत्याशी जो खर्चा नहीं कर सकते, आधे से ज्यादा तो पेड़ है। 20 करोड़ 50 करोड़ ये तो जनता के बीच में अफवाह रहती है, चुनाव में इतना ज्यादा खर्च भी नहीं होता। बिल्कुल ममार जी, ये तो चर्चाओं पर ये खबर है, कोई ऑथेंटिक ये खबर नहीं है। जो चर्चा पान के ठेले से लेके, मैंने पहले ये कार्यक्रम देने के पहले मैंने पहले बता दिया था, और जो हमारी शायद आपको सुनने में गलती हुई होगी कि गांव से लेके पान के टपरे से लेके चाय की दुकान तक जो चर्चा है, उन चर्चाओं को लेके अपन कर रहे हैं। चर्चा जो गांव में हो रही होंगी, मोहल्ले में हो रही होंगी, कहीं मदन जी को सुनने में आ गया होगा कि 25 करोड़ नहीं 50 करोड़ खर्च होंगे, तो वो सिर्फ चर्चाओं का दौर है, वो चर्चाओं को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, क्या है, इन पे आप गौर मत कीजिएगा। लेकिन ये चर्चाएं हैं जिले की, उसको लेके। इसके बाद में विधानसभा तेंदुखेड़ा की चर्चा होने के बाद में एक और चर्चा पर विश्लेषण हम करेंगे कि वो और कैसी दो प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही है, वो भी हम आप सुनेंगे। अभी फिलहाल तेंदुखेड़ा पर चर्चा कर रहे हैं अपन। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ परसेंट जो समझ में आ रहा है, जो इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम 50 करोड़ का खर्च कर सकते हैं या 20 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वो लोग आधे से ज्यादा लोग मानसिकता थोड़े थोड़े बैठ गए। ये भी बहुत बड़ा, मतलब ये कहते हैं कि यार इसके लिए भी बहुत अच्छी प्लानिंग होना चाहिए, एक बहुत अच्छा मतलब जो बैकअप, जो मौखिक जो चर्चा फैलाने का जो रूमर है वो यार मतलब इतना जबरदस्त तगड़ा है। लेकिन जहां देखो यार आधे से ज्यादा लोग तो बैठ गए, इसलिए भैया इतना कौन लगाएगा, कहां से लगाएंगे भैया? इसमें एक नाम आ रहा है, इसमें सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी का भी नाम आ रहा है। जी 24% लोगों ने पसंद किया है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई लगाने वाला है, टक्कर देने वाला नहीं है। टक्कर देने वाला तो भाजपा के पास है पर्याप्त, ऐसा लगता है इसको। उस पर क्या कहेंगे ममार जी आप? देखो, इसमें यदि कांग्रेस के इस सर्वे की बात करें तो संजय शर्मा जी जो विधायक हैं वो तो चुनाव लड़ेंगे, जो क्लियर है, ये सर्वे से भी क्लियर हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा परसेंटेज मिला है। बाकी जो और दो जो नाम आ गए हैं वो एक मानकर जो सर्वे के शामिल कर लिया गया है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से बीजेपी में टिकट का घमासान जरूर मचा है, क्योंकि इसमें राव उदय प्रताप सिंह है, अभिलाष मिश्रा जी हैं, राहुल कौरव हैं, या फिर और भी अन्य भैयाराम पटेल हैं, या जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विश्वनाथ सिंह जी भाई जी, उनका भी नाम अभी वर्तमान में आ रहा है। इस सर्वे में उनका भाई जी का नाम शामिल नहीं किया गया, शायद कोई नियम के कारण इसमें नहीं आ पाया होगा। लेकिन ये चुनाव सही है कि ये तेंदुखेड़ा का चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी बारीकी से देखा जाता है, और दोनों दलों के लोग वहां बैठे भी, इसी बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसमें प्रत्याशी का चयन करने में मेरे ख्याल से बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए इसमें देरी भी हो रही है। अब देखो कौन प्रत्याशी बीजेपी से यहाँ पर होता है। आकाश जी, क्या कहेंगे आप तेंदुखेड़ा विधानसभा को लेकर? हम बात करें तो पिछले आप जब वर्तमान में जो विधायक हैं कांग्रेस से संजय शर्मा जी, इन्होंने इस विधानसभा के पहले जो चुनाव लड़ा था तो उसमें इन्होंने सुरेंद्र धिमोले जी से जीत दर्ज की थी, और लगभग 50,000 मदन जी यही आंकड़ा शायद 50,000 वोटों के इर्द गिर्द जीत दर्ज की थी। लेकिन वहीं पे मुलायम सिंह जी पटेल जब पिछला चुनाव इनके उसमें लड़े थे तो उसमें 8,000 7,000 वोटों के इर्द गिर्द ये बैलेंस रहा था।
इस बार क्या आप कहेंगे इसको लेकर, इस सर्वे को? जी मैं आपको बताऊं, संजय शर्मा वहाँ उस क्षेत्र के, मेरा नहीं, ये वहाँ की जनता का मानना है कि लोकप्रिय विधायक हैं। जन जन हर एक बंदा, छोटे से छोटा बंदा उनको जानता है, क्योंकि उनकी उतनी क्षेत्र में एक्टिविटी है। वहीं दूसरी नाम यदि आप बात कर रहे हैं मुलायम सिंह जी पटेल की, तो मैं जहां तक मानता हूं कि एक्टिविटी है उनकी, जमीनी एक्टिविटी है, लेकिन मैं एक कहना चाहिए कि मैच्योरिटी उसमें मोबाइल ऐप के थ्रू जो होनी चाहिए, जो उनके समर्थकों में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी को लेकर उदय प्रताप जी जो कि वर्तमान में सांसद हैं, तो एक सांसद होने के नाते उनको 24% वोटिंग की है उनके समर्थकों ने। तो वहीं अभिलाष मिश्रा जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, और अभी फिलहाल कुछ दिनों से वो तेंदुखेड़ा क्षेत्र में सक्रियता भी अपनी दिखा रहे हैं जन चौपालों में, और हर एक दावेदारी भी उन्होंने की है कि बिल्कुल कर रहे हैं। वहीं एक नाम और आता है, जिला उपाध्यक्ष है राहुल गौरव जी, उनकी भी तैयारी चल रही है। काफी दिनों से बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में वो हैं। और वहीं पीसीसी डेलीगेट रहे हैं दीवान सैलन सिंह जी जो कांग्रेस से, तो उनको भी हमने इस सर्वे में शामिल किया था। उनकी वोटिंग रिपोर्ट आई है 17%। और महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री हैं, जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं पहले, और वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस की, शोभा सिंह डॉली। तो उनको भी हमने सर्वे में शामिल किया था, और उनको वोटिंग हुई ओनली 8%। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे और संजय शर्मा की लोकप्रियता को, विधायक संजय शर्मा की लोकप्रियता को ये सर्वे दिखा रहा है कि 75% एक अपने आप में मायने रखता है। चारों विधानसभाओं में सबसे तेज जो रिपोर्ट आई है वो संजय शर्मा जी की है। नहीं, लेकिन इसमें ये सर्वे में पूरा दृष्टिकोण बीजेपी कांग्रेस का कंपटीशन नहीं बताया गया। इसमें पार्टी के प्रत्याशियों कंपटीशन, बात समझ रहे हैं आप? जी, मान के चलो जैसे कांग्रेस के 3 लोग हैं तो उनका परसेंटेज निकाला गया। वही भाजपा से एक नाम और आया है, तो इसमें अपन यदि बात करें दीपक जी का, बीजेपी और कांग्रेस का वजन का इसमें आकलन नहीं कर सकते। गुटबाजी इसमें स्पष्ट जो है, गुटबाजी के बाद ही कोई परिणाम जो है वो सही आ पाएगा। एक नाम और आया है, भारी हो रहा है जी कंडीशन। एक नाम और आया है, लोगों ने जो अपनी पसंद से दिया है, पूर्व विधायक रहे भैया राम पटेल, उनका भी नाम आया है। सर्वे रिपोर्ट उनको 23% का जो है दाम वोटिंग हुई है उनको। तो ये साफ है कि मतलब तेंदुखेड़ा विधानसभा जो है बेहद संवेदनशील है, मध्य प्रदेश की बेहद संवेदनशील विधानसभा माना जाता है इसको। लेकिन ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो चर्चा है, जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों को मैं कहीं गया तो वहां भी ये चर्चा स्पष्ट तौर पर ये हो रही थी कि राव उदय प्रताप जी, सांसद राव उदय प्रताप जी को ही पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करने का विचार बना रही है, क्योंकि संजय शर्मा जी के सामने सबसे वजनदार प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करते हैं तो अभिलाष मिश्रा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनका भी ये प्रयास है कि वो उनको टिकट मिले, लेकिन क्योंकि वो जिला अध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है संगठन यदि उनको टिकट देना चाह रहा होता तो अभी जिला अध्यक्ष दूसरा तय किया जा चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका स्पष्ट मतलब है कि उनको वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर उनको सिर्फ उनका नाम उस साथ में चल रहा है, बाकी क्योंकि वो संगठन में पद में है, उनको चारों सीटों की जवाबदारियां उनके माथे रहेंगी और सक्रियता उनकी हम भी देख रहे हैं लगातार है। तो उस दृष्टिकोण से अब जो एक नाम बच रहा है, वहां जो कांटे की टक्कर की जो बात है वो संजय शर्मा जी और राव उदय प्रताप जी की है। कहीं कहीं चर्चाएं ये भी है कि शायद वो उन्होंने बोला कि हम चुनाव को हमें विधानसभा का नहीं, ऐसी भी कई बातें आई है, नरसिंहपुर लड़ेंगे, ऐसी भी कई प्रकार की कई बातें आ रही। तो ये था जो भास्कर ऐप के सर्वे पर हम लोगों ने जो चर्चाएं की, जो चर्चाएं सर्वे को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, जिले में चल रहे हैं उनको लेकर। एक और इंटरेस्टिंग चर्चा अब हम आपके सामने ला रहे हैं। ये चर्चा बेहद चल रही है, वरिष्ठ पत्रकार हैं तो ये चर्चा भी आप लोग तक पहुंचा देते हैं। और क्या चर्चा है? चर्चा ये है कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद, ये दोनों की ये चल रही कि ये जो 2 बड़े नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति कर रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव में क्या अपनी किस्मत आजमाएंगे? क्या चल रहा है इसको लेकर चर्चा? अनुज जी क्या कहेंगे आप इन पर? क्या चर्चा है? मदन जी आपकी प्रतिक्रिया लेते, पहले अनुज जी के लिए। आपका कहना यह है कि नरसिंहपुर विधानसभा से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये चर्चा है, सुनने में आ रहा है।
तो देखिए, प्रहलाद पटेल जी बहुत बड़ा नाम है। वो मेरे ख्याल से, यदि व्यक्तिगत में बात करूं तो वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि जालम सिंह पटेल ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ तक बीजेपी से, क्योंकि विधायक का चुनाव लड़ने में क्या है कि वहाँ जो है, मान कर चलो फिर क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे। समस्या ये है ना कि फिर क्या और नीचे रहेंगे वो, या विधायक रहेंगे, तो ये बड़ी समस्या और पार्टी के लिए भी समस्या है। इसलिए मेरे ख्याल से बीजेपी उनको यहाँ से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। क्या कहेंगे आकाश जी इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र में प्रहलाद जी का बहुत बड़ा नाम है, उनका अलग वर्चस्व है। तो जहां तक हम मानते हैं और जनता के बीच में जैसी जो चर्चाएं हैं कि प्रहलाद जी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में उनके छोटे भाई हैं जालम सिंह जी, जो कि अभी दावेदारी कर रहे हैं नरसिंहपुर से, वर्तमान विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। भविष्य में राजनीति में उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है यदि उनके बड़े भाई इस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी यदि प्रहलाद जी नरसिंहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। और एक बड़ा नाम इसमें लाखन सिंह का भी है कि कहीं ना कहीं हमारी वोटिंग जो ऐप के थ्रू वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं लाखन सिंह का नाम भी बहुत आगे चल रहा है जालम सिंह पटेल, और वहीं उनके जो है जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी धोरेलिया, वो भी बराबर चल रहे हैं। तो इन दोनों को पीछे छोड़ के लाखन सिंह आगे चल रहे हैं। और बड़ी सी बात है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जो है यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कहेंगे मदन जी, अब आखिरी में आप पूरा विश्लेषण करके बताइए कि इस चर्चा पर जो लोग बाग बोल रहे हैं। अभी हम करेली से नरसिंहपुर आए तो रास्ते में 2 जगह रुके, एक जगह पान भी खाया, तो वहां पर भी ये चर्चा शगुफाहट हो रही है, लोगों के बीच से निकल कर आ रही है। विस्तृत विश्लेषण आप करिए इस पर। देखिए दीपक जी, नरसिंहपुर जिला चर्चाओं का जिला रहा है, सदैव चर्चाएं आ रही हैं। किसी भी छोटी चीज को बहुत बड़े रूप में का प्रदर्शन करना, मुझे लगता है मां नंदा की कृपा से यहाँ आशीर्वाद प्राप्त है इस जिले को, कि बहुत छोटी चीज को भी यहाँ बहुत बड़ा दिखा दिया जाता है और बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटा कर दिया जाता है। ये कला है नरसिंहपुर में, ये हम ये कहेंगे कला का आशीर्वाद प्राप्त है इस जिले को। तो इस परिस्थितियों में हम कहें तो प्रहलाद जी का जो नाम चल रहा है, प्रहलाद जी वास्तव में एक जिले के बहुत बड़े चेहरे के रूप में है। देश की राष्ट्र की राजनीति में जिनका हस्तक्षेप है, वहां भी मोदी सरकार में कैबिनेट में मतलब राज्य मंत्री रहना, केंद्र में राज्य मंत्री का में बहुत बड़ी बात होती है। लगातार 3 से 4 फेरबदल बड़े बड़े हुए, लेकिन उनका नाम नहीं हटा। उनके कार्यभार जरूर बदले गए, लेकिन वो मंत्री जहाँ के तहाँ है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रहलाद पटेल जी को नरसिंहपुर से इसलिए नहीं लड़ाया जाएगा क्योंकि ये जो अभी आकाश ने बोला, अनुज जी ने बोला कि प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देगा। यदि प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से लड़ते हैं तो प्रदेश की राजनीति में हलचल मच जाएगी, क्योंकि उनका नाम लगातार देखने को मिलता है कि एक प्रदेश अध्यक्ष में चलता है। कई ऐसी चीजों में नाम जब चला दिया जाता है तो बड़ी वो, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो नरसिंहपुर जिले से नहीं लड़ेंगे और यहाँ से जो प्रत्याशी के रूप में रहेंगे तो जालम सिंह पटेल और उनके सामने लाखन सिंह पटेल, इनकी ही टक्कर जो है जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। और जैसा होता चला आया है, मुझे लगता है वही परंपरा आगे भी बढ़ेगी कि जो आर्थिक जे कहें कि पैसे का खेला जो है वो तो खेला तो होगा, जैसे ममता जी का होता है। ममता जी कहती हैं खेला तो खेला होगा। नरसिंहपुर की 2 विधानसभा जो सीटें हैं वो खेला वाली सीटें यहाँ पर रहेंगी, बहुचर्चित रहेंगी। अति संवेदनशील सीटों में भी इन्हें देखा जा रहा है। और लगातार जो जनता है वो भी मैं देख रहा हूँ मन बना चुकी है, वो भी कंपटीशन इनका ही चाहती है। मतलब अन्य दल यहाँ विकल्प के रूप में कोई तीसरा दल अभी समझ में नहीं आ रहा है। प्रयास पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अभी उनका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई आम जनता पकड़ नहीं है और उनका कोई IT सेल नहीं है। इसके कारण वो बहुत चर्चित नहीं हो पा रहे हैं। अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनको यही कह सकते हैं कि 0 से 5% तक उनकी परिस्थितियां हैं। तो आपने देखा कि ये नरसिंहपुर जिले में चारों विधानसभाओं को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उन चर्चाओं पर हमारी ये परिचर्चा थी। बाकी नरसिंहपुर जिले से ऐसी बेहद महान हस्तियां निकली हैं जो प्रदेश और राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है। जो चर्चाएं विधानसभा चुनाव को लेकर निकलेंगी, उन पर परिचर्चा हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, फिर हम नए लोगों के साथ आपके समक्ष परिचर्चा को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।